नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है वो जानेंगे। हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी पहचान क्या होती है वो जानेंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है उसको जानेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है बेटा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। हिंदी वाक्यों के पीछे आपको मिल जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का क्या रहना है? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा? विल शैल आगे आ जाएगा और कुछ नहीं होना है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल और शैल आगे आ जाएगा, विल शैल आगे आएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना करने के बाद में इसके रूल क्या है? रूल वही है जो मैंने अगले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। आई मतलब होता है मैं और बी मतलब होता है हम। आई और बी के साथ में आपको शैल हैव लगाना है और बाकी के साथ जो बाकी सब्जेक्ट या कर्ता होंगे उनके साथ आपको विल हैव लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव।
ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और याद ही करना है। आई और बी के साथ सेल हैव लगेगा और बाकी सभी के साथ में क्या लगेगा, विल हैव। इसे एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल में आपको जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। तो वह घर जा चुका होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ये रहा है सब्जेक्ट, वह है तो वह मतलब ही आएगा। ई के बाद में बिल और सेल में से कोई एक लगाना है। इट सी देट किसी का नाम है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, इसको छोड़कर जो भी कर्ता आपको मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में आपको लगाना है विल है। क्या लगाना है, विल है। और जाना मतलब गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, टू होम, गोन टू होम। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुम खाना खा चुके होगे। अब इसमें आपको क्या पहचान देखना है बेटा, आपको देखना है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिला हुआ है, चुके होंगे। जैसे ही चुके होंगे आ जाए तो तुरंत समझ लेना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले तुम है, तुम सब्जेक्ट यू है, यू के साथ में क्या लगेगा, विल हैव। और खाना क्या बोलते हैं, ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म एटन होता है। क्या होता है, थर्ड फॉर्म एटन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। ये हमारा बन गया। चाहो तो ये सिंपल सा हो गया, इसको नेगेटिव क्या बनाएंगे हम, यू हो जाएगा विल हैव, और विल और हैव के बीच में हम क्या लगा देंगे बेटा, नोट लगा देंगे। नोट आएगा, हैव आएगा, एटन फूड आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव में विल आगे आ जाएगा बेटा, और कुछ भी नहीं होना है। विल यू हैव एटन, और क्या रहेगा, फूड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। वह कमरे में सो चुकी होगी, वह कमरे में सो चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। सबसे पहले ये देखना है, चुकी होगी, लड़की है, तो लड़के के लिए हम ही लगाते हैं, और लड़की के लिए क्या लगाते हैं हम, सी। क्या लगाते हैं हम, सी। तो वह मतलब लड़की है तो सी आएगा। और आई मतलब मैं, बी मतलब हमको छोड़कर बाकी कर्ता में क्या लगाते हैं, विल हैव। विल हैव, विल हैव हो गया। इसके बाद में सोने क्या बोलते हैं, स्लीप। स्लीप का स्लेप्ट। इन द रूम, इन द रूम।
इन द रूम। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव भी क्या बनेगा बेटा, सी आएगा, विल आएगा, क्या लग जाएगा, नोट, प्लस हैव स्लेप्ट इन द रूम, इन द रूम। इंटरोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, विल सब्जेक्ट सी हैव स्लेप्ट इन द रूम, इन द रूम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एग्जाम्पल थे, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, राम घर आ चुका होगा, आ चुका होगा। राम घर आ चुका होगा, अंत में लिखा है चुका होगा। जब चुका होगा लिखा है बेटा, तो पहचान हमें पता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर आएगा विल हैव, विल हैव, आना क्या बोलते हैं, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म होती है कम। टू होम, टू होम। नेगेटिव क्या बन जाएगा बेटा इसका, राम विल नोट हैव, विल और हैव के बीच में नोट लगाना है, कम टू होम, कम टू होम। इंट्रोगेटिव में क्या है, विल आगे आ जाएगा बेटा, विल लिखेंगे, राम आएगा, हैव आएगा, फिर कम आएगा, फिर टू आएगा, फिर होम आएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी आगामी एग्ज़ाम में कुछ लाभ प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।